पेपर्स रेडी हो गए? नहीं। मुझे पता लगा ना तुम्हारा किया धरा है, हाल करूंगी, याद रखोगे। जो भी करना है जल्दी कर दीजिए, साई ने रात देने के पेपर के लिए कह चुके हैं। हेलो फ्रेंड, आखिरकार ड्रामा सीरियल जान निसार अपने ख़िताम को पहुंचने वाला है, क्योंकि कशमाला के खिलाफ दुआ को सबूत मिल चुका है। और इस बात का अंदाज़ा सरफराज को भी नहीं है कि दुआ ने कशमाला का मैसेज ना सिर्फ सुन लिया है बल्कि अपने फ़ोन में भी सेव कर लिया है। नाज़रीन को इस बात पर शदीद गुस्सा था कि आखिर जाफ़र नौशेरमा को कशमाला का सच बता क्यों नहीं देता, जबकि उसे कशमाला और सरफराज के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन वो फिर भी खामोश है। तो नेक्स्ट एपिसोड में सामने आ जाएगा कि दुआ में ये हिम्मत ऐसे ही अचानक नहीं आई थी, दुआ अकेली ये सब कुछ नहीं कर रही थी बल्कि जाफ़र इसकी मदद कर रहा था, और दुआ ने ही जाफ़र को फिलहाल नौशेरवा को कुछ भी बताने से मना कर रखा था। इधर बाबा साईं भी अब नौशेरवा पर जोर डालेंगे कि उसे अब दुआ के मामले को लटकाना नहीं चाहिए और दुआ को आज़ाद कर देना चाहिए। तो नौशेरवा इनसे कुछ सोचने के लिए वक्त मांगता है, लेकिन जब वो खुद अपनी आंखों से दुआ को सरफराज के साथ बहुत खुशगवार मूड में होटल के बाहर देखता है तो इसका दिल टूट जाता है कि इसके दिल में जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि दुआ इसके साथ धोखा नहीं कर सकती वो भी ख़त्म हो जाती है। और वो जाफ़र को बुलाकर तलाक के पेपर्स तैयार करवाने के लिए कहता है तो जाफ़र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुआ को फ़ोन करके कहता है कि उन्होंने जो कुछ भी करना है जल्दी करें, वरना साईं ने उन्हें तलाक देने का फ़ैसला कर लिया है। अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो दुआ भी ये सुनकर परेशान हो जाएगी और जाफ़र से कहेगी कि उसे उम्मीद है कि तलाक की नौबत ही नहीं आएगी, तब तक वो तलाक वाले मामले को कुछ दिन और टाल दे। इधर जब कशमाला जाफ़र को परेशान देखेगी तो वजह पूछेगी। जब जाफ़र उसे बताएगा कि साईं ने दुआ बीबी के लिए तलाक के पेपर्स बनवाने को कहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है। और फिर वो जाफ़र को कहती है कि इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। तो जाफ़र भी तलाक को टालने के लिए कागजात लिए बगैर खाली हाथ वापस आएगा। तो कशमाला पूछेगी कि वो कागजात साथ नहीं लाया। तो जाफ़र बताएगा कि वकील 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है, इसलिए 2 दिन लगेंगे। तो कशमाला को जाफ़र पर शक हो जाएगा कि जाफ़र जानबूझकर तो तलाक को लेट नहीं कर रहा, इसलिए वो जाफ़र को धमकी देगी कि अगर उसे ये पता चला कि ये सब इसका किया धरा है तो वो इसका जो हशर करेगी वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। और फिर जाफ़र नौशेरवा को भी वही झूठ बोलेगा जो उसने कशमाला से कहा था। तो नौशेरवा भी खामोश हो जाएगा। और फिर जवार की बरसी की वजह से अम्मा साईं और बाबा साईं कशमाला और बच्चों को लेकर हवेली जाना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि नौशेरवा भी उनके साथ चले, क्योंकि अब बाबा साईं किसी भी सूरत में नौशेरवा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इस शहर वाले वाक़े के बाद अब वो बहुत मोहतात हो चुके थे, लेकिन नौशेरवा हवेली जाने से इनकार कर देता है कि वहाँ उसका दिल नहीं लगता। तो अम्मा साईं उसे कहेंगी कि वो दुआ को भूल क्यों नहीं जाता, उसकी ज़िंदगी में कशमाला है, बच्चे हैं, इसकी पूरी फैमिली है, वो मान क्यों नहीं लेता कि वो लड़की इसके लिए ठीक नहीं थी। लेकिन नौशेरवा मजीद इस सिलसिले में बात करने से रोक देता है कि वो बरसी वाले दिन वहाँ आ जाएगा। इधर बाबा साईं जब हवेली पहुँचते हैं तो वहाँ पर इनके हाथ कशमाला की डायरी लगती है जिसमें उसने इतराफ़ किया था कि नौशेरवा को पाने के लिए उसने जवार को मरवा दिया है। तो ये पढ़कर बाबा साईं के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है और कशमाला का मकरू चेहरा इनके सामने आ जाएगा। अब उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि दुआ बेकसूर है, इसलिए वो दुआ को फ़ोन करके जवार की बरसी में शिरकत पर इसरार करेंगे। दुआ भी ये सोचकर हामी भरती है कि वो हवेली जाकर कशमाला का सच सबके सामने खोलेगी। दूसरी तरफ सुंबल के ससुराल वाले बात बात पर सुंबल को ताने देंगे कि उन्होंने जैसी निकम्मी सुस्त और ड्रामेबाज लड़की कहीं नहीं देखी। जब इनके ताने हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो सुंबल से ये बर्दाश्त नहीं होगा और वो अपने मैके चली जाएगी। जब खिज़र सुंबल को मनाने उसके घर जाएगा तो सरफराज उससे बहुत बदतमीज़ी करेगा, तो खिज़र से बर्दाश्त नहीं होगा और वो सरफराज से कहेगा कि वो सुंबल और उसके मामले से दूर ही रहे तो बेहतर है, ये इनका आपस का मामला है, वो इसकी बीवी है और वो उसे मना लेगा। तो सरफराज गुस्से से तिल मिलाते हुए कहेगा कि वो कैसे दूर रहे, सुंबल उसकी बहन है। तो खिज़र तंज करेगा कि फ़िज़ा भाभी भी तो किसी की बहन थी। तब सरफराज की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सरफराज उसके घर वालों के साथ इस मकाफात अमल की शुरुआत थी जो जुल्म उन्होंने फ़िज़ा के साथ किए थे, और आगे चलकर ये मामला इतने ख़राब हो जाएंगे कि सुंबल को भी फ़िज़ा की तरह डिवोर्स हो जाएगी और तब उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्हें फ़िज़ा के साथ किए जुल्म की सज़ा मिल रही है। इधर कशमाला भी सरफराज को मारने का आर्डर अपने बंदों को दे चुकी है कि इससे पहले कि सरफराज इसके खिलाफ मुंह खोले इसका मर जाना ही बेहतर है। जबकि इधर दुआ भी जाफ़र को कहेगी कि वो सबूत के तौर पर सरफराज को उठवा ले। इससे पहले कि कशमाला के बंदे सरफराज को कत्ल कर दे, जाफ़र के बंदे सरफराज को कशमाला के बंदों से बचाकर किसी नामालूम जगह पर कैद कर देंगे और जाफ़र दुआ को फ़ोन करके बता देगा कि कशमाला ने सरफराज को मरवाने की कोशिश की है लेकिन उसने नाकाम बना दी है। अब सरफराज उनकी कैद में है तो दुआ सरफराज से सब कुछ गुलवा कर रिकॉर्ड करने को कहेगी। अब दुआ और बाबा साईं मिलकर कशमाला को बेनकाब करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।